आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताएंगे। यदि किसी के भी पेरेंट्स, माता पिता बच्चों की शादी को लेकर दुखी हैं कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं हो पा रहे, या बार बार बाधा आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज के समय में किसी का रिश्ता होना, शादी विवाह होना और उसको निभाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के परिवार को बसता हुआ देख करके खुश नहीं रहता। यदि किसी का कोई रिश्ता भी आता है तो अड़ोसी पड़ोसी, उनके दुश्मन कोई ना कोई उनकी भांजी मार देते हैं। कहते हैं ये नशा करता है, ये काम नहीं करता, ये इधर उधर डोलता है, मतलब अनेकों प्रकार की बातें बना करके उसके रिश्ते को तोड़वा देते हैं, उसका रिश्ता नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके घर परिवार वाले, माता पिता परेशान रहते हैं तथा वह ज्योतिषी ब्राह्मण से भी उसकी जन्म पत्री कुंडली के बारे में दिखाते हैं, जिसके द्वारा किसी प्रकार की कोई समस्या बाधा होती है तो उसकी निर्मित भी वह अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई रिश्ता नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि रिश्ते आते भी हैं, देखकर चले जाते हैं, परंतु उनका किसी प्रकार का कोई हाँ ना का जवाब नहीं आता। किसी के तो रिश्ते ही नहीं आते, किसी के आते भी हैं तो आगे बात नहीं बनती है, कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें, क्या विधि करें जिससे सभी माता पिताओं की संतान की शीघ्र ही विवाह हो जाए तथा उनका परिवार खुशहाल रहे। इसी से संबंधित एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा, या किसी के बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी के भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, या किसी के रिश्तेदार का रिश्ता नहीं हो रहा है, मतलब किसी का भी रिश्ता नहीं हो पा रहा हो, तो एक बार हमारी इस वीडियो को अवश्य सुनें तथा इसके द्वारा हम जो उपाय विधि बता रहे हैं उसको अवश्य करें। निश्चित ही शीघ्र ही जल्दी से जल्दी आपका रिश्ता हो जाएगा। जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जो हम आपके समक्ष यह उपाय लेकर आए, यह अत्यंत ही तीव्र है, यह शीघ्र फल प्रदान करने वाला है और कुछ नहीं, सिर्फ कपूर के द्वारा ही यह प्रयोग है। कपूर से ही आपका शीघ्र ही रिश्ता हो जाएगा। अब उसको करना किस प्रकार है, वह विधि हम आप सभी को बताते हैं। यह उपाय आपको वीरवार वाले दिन करना है तथा इसके साथ साथ में आप इसे शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, नहा धो करके सुबह स्वच्छ होकर के साफ वस्त्र धारण करें या धुले हुए वस्त्र पहन करके जहाँ भी आपने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है उस मंदिर में आप बैठकर एक आसन लगा करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें तथा आप सभी जानते हैं सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाती है, क्योंकि सबसे अग्रणी है, सबसे प्रथम पूजा के हकदार श्री गणेश जी महाराज हैं। इसलिए कोई भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान अवश्य करें। इसी तरह इस पूजा में भी आपने सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करना है, अपने नाम एवं गोत्र से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं अमुक नाम से अमुक गोत्र से आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ तथा इस उपाय को करने जा रहा हूँ जिससे मेरे विवाह में जिस प्रकार की जो भी बाधा समस्या आ रही हैं उन सभी को दूर करें और मेरे इस उपाय को, पूजा को सफल करें। इस तरह की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आप एक मिट्टी का दीपक लेकर के अपने समक्ष रख लें तथा उसके अंदर आपको 4 कपूर की टिक्की डालनी है। उसके साथ साथ अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको 5 लौंग लेकर के मुट्ठी बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद हम आपको एक उपाय बताते हैं, एक मंत्र बताते हैं। उस मंत्र को आपने 108 बार जाप करना है। यदि किसी को मंत्र याद नहीं रहता है तो किसी भी कागज़ पर आप लिख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाहे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है।
यदि कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहा है तो उनको इस प्रकार मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्रे विवाहे कुरु कुरु स्वाहा। यदि कोई भाई के लिए कर रहा है तो इसी तरह उन्होंने अपने भाई के लिए मंत्र का उच्चारण करना है। किस प्रकार? ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विवाहे कुरु कुरु स्वाहा। तो इसी तरह अन्य कोई रिश्तेदार के लिए कर रहा है, उसी तरह आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है। 108 बार इस मंत्र को बोलना है। और यदि कोई भी अपने खुद के लिए भी करना चाहता है तो वह खुद के लिए भी कर सकता है। मान लीजिए यदि किसी लड़के की या लड़की की शादी नहीं हो पा रही तो वह भी सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके जहाँ भी आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें तथा एक मिट्टी के दीपक में 4 कपूर रख लें और अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में 5 लौंग रख करके ओम सृष्टिकर्ता मम विवाहे कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद जो भी आपने लौंग ली हुई हैं उनको जो आपने मिट्टी का दीपक लिया हुआ है, कपूर रखा हुआ है, उसके ऊपर रख लें और रखने के बाद उनको जला दें। यह उपाय निरंतर लगातार आप 7 से 11 दिन करें, परंतु ध्यान रखें यह उपाय वीरवार या शुक्रवार से ही प्रारंभ करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्योदय के समय पर करना है। तो जो भी भक्तजन लगातार नियम विधि से विश्वास के साथ इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में विवाह से संबंधित कैसी भी समस्या हो, कोई भी रुकावट आ रही हो या रिश्ते वाले नहीं आ रहे या रिश्ते वाले देख कर चले जाते हैं या जिनकी रिश्ते की बात ही नहीं चल पा रही, इस प्रकार की कोई बाधा रुकावट समस्या आ रही है तो वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी, उनका रिश्ता शीघ्र ही हो जाएगा। तथा किसी प्रकार की कोई अड़चन है, रुकावट है या कोई आपका दुश्मन है, शत्रु है, अड़ोसी पड़ोसी है, कोई भी आपके भांजी मार देते हैं, रिश्ते को तोड़वा देते हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके समक्ष नहीं आएगी। शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा तथा अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन यापन करेंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर जूते सेना की तरफ से सभी को राधे राधे।